हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मिस्टर मिसेस फोगाट के इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग गए थे भागी। ये हमारे कुल देवताओं में से एक है। हरियाणा के चरखी दादरी में ये मंदिर स्थित है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा है। मैंने स्टार्टिंग से शूट किया था, लेकिन बहुत सारी वीडियो मैंने कट कर दी है क्योंकि सारी वीडियो को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, फिर लोगों को बोरियत भी हो जाती है। एंट्री के बाद मैंने कुछ पार्ट कट कर दिया था और ये देखिए हम लोग मंदिर तक पहुंचने वाले। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। यहीं से हमें गाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई थी, यानी बहुत लाउड आवाज़ में गाने बज रहे थे यहाँ पे। वो ऊंचाई पे मंदिर दिखाई दे रहा है। ये देखिए मंदिर परिसर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शांति भरा शांतिपूर्ण वातावरण था यहाँ पर। और ये देखिए हम चप्पल निकालने के बाद में मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर घंटियाँ इतनी ऊंची लगी हुई हैं और भारी भी कि बजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पंजों पे खड़े होकर घंटी बजानी पड़ती है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम होने वाली है। और यहाँ पर मेरा दिमाग नहीं चला कि मुझे फ्लैश लाइट ऑन कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद मेरा दिमाग चल गया था और दिमाग की बत्ती जलते ही मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट भी ऑन कर ली। और इसके साथ ही देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर है मंदिर, इसीलिए सीढ़ियाँ ज़्यादा है। कोको को गोद में ले लिया था और यहाँ पर प्रसाद के रूप में हम लोग लेकर आए थे चूरमे की पिंडी, जो कि सुबह सुबह उठ कर मेरी सासू मम्मी और पिटाई साहब ने बनाई थी, क्योंकि मंदिर में भोग बनाने की परमिशन मुझे नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग पहुँच चुके ऊपर। ये देखो घंटी बजाने में इससे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि भारी है घंटी, और कुछ लोगों की भीड़ के बाद हम लोगों को एंट्री मिल गई थी। यहाँ पर ये मैंने बजा दी जय हनुमान जी का नाम लेके। ये हनुमान जी है, इन्हीं की यहाँ पर पूजा होती है। नाम इस जगह का भागवी है, लेकिन बोलते भागी हैं। मुझे नहीं पता क्यों मैं गलत बोलती हूँ या फिर बाकी लोग गलत बोलते हैं। और इसी मंदिर में कई और मंदिर भी अवेलेबल हैं, मतलब कई और देवी देवताओं की पूजा होती है। ये देवी माँ है। ये देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, लेकिन जाली लगा रखी है। कई बार यहाँ पर जानवर भी आ जाते हैं, बंदर और कुत्ते अटैक कर देते हैं, इसी वजह से जाली लगा रखी है यहाँ पर इस तरीके से। दिए के नीचे ना गेहूं के दाने रखने के बाद में फिर दिया रखा जाता है। उसके ऊपर साइड में पिंडी रखी जाती है। धूप दिया जो भी जलाना हो वो आप जला सकते हो। और इसकी परिक्रमा करने के बाद में हम दूसरी तरफ गए थे परिक्रमा करने। ये देखो कितना ऊंचाई पे मंदिर है। सारे तीनों तरफ यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, फसल दिखाई दे रही है। ये इस तरफ ना गेहूं के दाने डाले जाते हैं, बाजरा दाने जो भी आप लेके आए हो वो डाल सकते हैं। सर्दी की वजह से पंछी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये इस मंदिर के साइड की परिक्रमा करने के बाद हम लोग ऊपर गए थे जहाँ पर झंडे चढ़ाए जाते हैं। झंडा ले जाना हम लोग भूल गए थे, मम्मी ने बताया नहीं, वो भी भूल गई थी। लेकिन यहाँ पर एक झंडा मुझे गिरा हुआ मिल गया था तो मैंने चढ़ा दिया। भाई अब किसी और का गिरा हो तो पैरों के नीचे आए तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने वो भी लगा दिया यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ ऊपर जाते हुए 2 सीढ़ियों के बाद में भी एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर एक भैया जी जोतबत्ती कर रहे थे। और बहुत ही सकरी जगह है, थोड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। और हरियाणा में ना सीढ़ियों को पैड़ी बोलते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला। ये कोको को चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। उतरते हुए तो मैंने इसको उतार लिया था, लेकिन चढ़ते हुए मुझे लगा ना इसके पापा ले लेंगे, लेकिन वो पहले ही स्पीड में आगे बढ़ गए और मैं शूट कर रही थी, सीधे से नहीं उठा पाई। और वो भी बोल रही थी कि मुझे पैदल ही चलना है। और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं और यहाँ पर भी पंछियों के लिए दाने डाले जाते हैं। स्पेशली दाने डाले जाते हैं यहाँ पर। एक्चुअली भेजे भी मम्मी ने भी ये बोल कर भेजा था कि दाने डालकर आने ही आने हैं। और यहाँ पर दाने डालने के बाद हमने इस जगह की परिक्रमा की। फिर हम जाएंगे दूसरे सेक्शन में। ये देखो जय श्री राम के बहुत लाउड स्पीकर में गाने बज रहे थे यहाँ पर, हनुमान जी के, देवी माँ के, गौरी माँ के। और ये झंडा जो निकला हुआ था ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। कोको आगे चल रही है और एक आध पिंडी यहाँ पर चढ़ाने के बाद में। और हाँ, जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं ना तो हर किसी के नाम की पिंडी होती है, चाहे वो कुत्ते के नाम की हो, बंदर के नाम की हो, मतलब हर जगह के उसकी पिंडी होती है। और ये दूसरी सेक्शन है मंदिर में ही। और यहाँ की भी परिक्रमा करने के बाद ये देखो पीटा सब सामान समेट रहे हैं। मैं कोको को ले रखी थी, वो सामान ले रखे थे। फिर यहाँ पे हम परिक्रमा करेंगे। यहाँ परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग नीचे उतर गए थे। कोको को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम तो सही था, साफ़ नहीं कह सकते हैं कि मौसम साफ़ था, बादल छाए हुए थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि बारिश हो जाएगी। हवाएं इतनी ज़ोर से चल रही थी और हवाओं के चलते हुए बारिश हो गई, ये बहुत अजीब बात हो गई थी। वो तो अच्छा, हम दर्शन कर चुके थे। दर्शन करने के बाद में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। जब प्रसाद बाँट रहे थे तब बूंदें शुरू हुई और थोड़ी देर बाद में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हुई। और ये हमने परिक्रमा कर लिया और अब हम आ रहे हैं नीचे।
और ये दूसरे मंदिर में आ गए। ये नंदी महाराज हैं। सर्दी की वजह से इनके ऊपर भी कमल डाला हुआ है। ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, लेकिन चारों तरफ इनकी जाली बना रखी है, तो हम इनके पास नहीं जा सकते। और ये भोलेनाथ की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर तो लोगों ने पूरा पानी से गीला कर रखा था। फर्श बहुत ही भयंकर तरीके से गीला था, तो पूजा पाठ करना मुश्किल हो रहा था। धूप जलाकर हम चले आए थे। फिर ये श्री राम जी की प्रतिमा है। यहाँ पर पूरा परिवार है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया। फिर इनकी परिक्रमा करने के बाद, मतलब दिया जलाने के बाद, फिर हमने इनकी परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, यहाँ पर इतने सारे दिए जलाए जाते हैं। ये देखिए कितने सारे दिए, मेरे ख्याल में तो 2-2.5 हज़ार से कम नहीं होंगे। और फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने जो चूरमे की पिंडी थी ना, वो बंदरों के लिए डाली, जो कि स्पेशली मम्मी ने दी थी। और फिर हम ये नीचे दूसरी तरफ आए हैं। ये मंदिर का ही परिसर है, यहाँ पे हवन वगैरह होता रहता है। और यहाँ की भभूति बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए कैसे भर के रखी हुई है ट्रे में। और कुछ लोग ना यहाँ पर हमेशा हुक्का और चाय वगैरह पीते ही रहते हैं। मतलब हमेशा आप जब भी जाओगे ना, तो हुक्का तो जलता हुआ ही मिलेगा। 4-6 लोग बैठे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, या फिर हवन वगैरह हो रहा होगा। झाड़ा वगैरह भी लगाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी जाना माना मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ चिड़िया, मुझे तो इनका नाम ही नहीं पता, ये बाजरा चुन रही थी। मैंने जैसे ही गेहूँ डाले ये भाग गई, और उसके बाद दोबारा आई नहीं। अब पता नहीं इन्हें गेहूँ पसंद नहीं थे या फिर मेरा गेहूँ डालना पसंद नहीं था, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। जो ये भागी ना, दोबारा आई नहीं। और ये पीटीआई साहब गए हैं प्रसाद बांटने के लिए। और वहाँ पर ना, जिस तरह जब ये प्रसाद बांट रहे हैं, वहाँ पर ना लोग बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। एक्चुअली उन लोगों ने पूजा पाठ पहले ही कर ली, और ये पूरी फैमिली बैठकर ना पिकनिक मना रही है। रोटी, सब्ज़ी, चूरमा और रायता वगैरह सब लेकर के बैठे हुए हैं। मतलब देखकर इतना अच्छा लग रहा था। हमारे साथ तो ऐसा कभी मौका ही नहीं आया। हमेशा ये इतने जल्दी में रहते हैं कि मॉर्निंग में हम जब भी धूप मारने जाते हैं ना, तो हम कभी ऐसे बैठ के खा ही नहीं पाते। जल्दी जल्दी में भाग के खाना पड़ता है हमें तो, प्रसाद भी। और यहाँ पर ये मट्टी छाटना होता है, इसको मट्टी छाटना बोलते हैं। वैसे तो हमेशा तालाब में से छाटी जाती है, लेकिन सर्दी की वजह से लोगों ने बाहर की तरफ छाटना स्टार्ट कर दिया है, तो इन्होंने भी बाहर की तरफ छाट ली थी। और अंदर की तरफ ढलान थोड़ी ज़्यादा थी, कोको को ले जाना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे मैंने भी छाट ली थी। फिर ये डॉगी बार बार मेरी तरफ देख रहा था, मैंने सोचा इसको भी एक पिंडी डाल दूँ, और इसका ये नखरे ख़त्म नहीं होते। पीटीआई साहब भी बोलने लगे छक रहा होगा इसीलिए ऐसा कर रहा है। और ये देखो लास्ट में हम लोग पूरे डाकू बने हुए हैं। इस टाइम पर सर्दी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और बारिश जब तेज़ हो गई थी, तब हम लोग रास्ते में बाइक रोक के यहाँ पर खड़े हुए थे। ये एक छोटा सा मतलब कमरा जैसा बना हुआ है। ये एक डॉगी है, इसको भी हमने पिंडी थोड़ी सी दे दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इसे पिंडी मारने वाले ही बार बार भाग रही थी। और प्रसाद मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। बारिश बंद होने के बाद में गाड़ी की सीट वगैरह साफ़ की, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और इसी के साथ आज का मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।